जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी। आज हम जानेंगे कि अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न चार्ट में अगर उसका केतु 12th हाउस में है तो उसके ऊपर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि 12th हाउस में एनर्जी किसकी होती है। हमें ये समझना होगा कि अगर 12th हाउस में केतु की ही एनर्जी है तो सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उसी की एनर्जी है और उसके साथ अगर कोई बैठा है, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई युति, जिसको आप कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, वो भी हो सकता है। क्या पता आपका केतु बहुत बैडली एफ्लिक्टेड हो, वहां पे कौन से नंबर की राशि बैठी है। ये सब चीजें हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है जब केतु की ऐसी पोजीशन होती है। बट ये काफी इंपॉर्टेंट, और मतलब मैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत पढ़ा हुआ है केतु, मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ये चीजें। बट हाँ, ये पोजीशन मेरे को बहुत जबरदस्त लगती है केतु की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जनरली माना जाता है कि अगर किसी का केतु 12th हाउस में आ जाए तो मानते हैं कि ये उसके लाइफ का कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद वो मुक्ति पालेगा। ये बोला जाता है ना, कहा जाता है ऐसा कुछ। मैंने एक दो जगहों पे पढ़ा है, तो उसके बेस पे मैं आपको कह रहा हूं। चलिए आज हम समझते हैं इसे। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें श्री बाबा नीम करोली जी महाराज का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुमति के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम तो कैसे अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बाबा श्री नीम करोली जी महाराज को याद करते हुए और उनको प्रणाम करते हुए मैं अपना लेक्चर आगे बढ़ाना चाहूंगा। और अगर आपको हमारे से कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो जीमेल भी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि 12th हाउस में भैया एनर्जी किसकी है। 12th हाउस में एनर्जी है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉन्शियस माइंड, सब माइंड, एक सुपर कॉन्शियस भी होता है, अल्ट्रा कॉन्शियस भी होता है। तो सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सब कॉन्शियस माइंड वो है जो पास्ट मेमोरीज, ये हार्ड डिस्क है। ये मैंने हाथ हिलाया, ये इस पेन को इस हाथ से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में रख दिया, आपकी तरफ उंगली पॉइंट आउट की मैंने, तो ये सब क्या है? ये कॉन्शियस है। मैं कॉन्शियस होके इन सब चीजों को कर रहा हूं, है ना। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? ये सारा डाटा एक तरीके के एक रिफ्लेक्स, एक प्रॉम्प्ट, इम्प्रॉम्प्ट जिसे आप कहते हैं, एक प्री डिस्पोजिशन के तरीके से एक मेमोरी बैंक में स्टोर होता जा रहा है। एंड द कॉन्शियस माइंड इज 1% एंड द सबकॉन्शियस माइंड इज 99%. So everything is like the subconscious mind. The real energy emancipates from that. जो असली एनर्जी है वो वहीं से निकलती है। तो 12th हाउस किस चीज का है? आपके सबकॉन्शियस माइंड का। उसके अलावा कोर्ट, जेल, हॉस्पिटल, है ना, कोर्ट का, जेल का, आपके हॉस्पिटल में एक्सपेंसेस हो रहे हैं। स्पिरिचुअल पावर का भी है एक लेवल तक। वैसे तो और हाउसेस भी मानते हैं स्पिरिचुअल पावर, बट ये भी है हिडन पावर। आपके अंदर क्या सीक्रेट पावर्स हैं? डेथ, ब्लेसिंग्स, कर्सेस, मिरेकल, सारा आपका किससे आ रहा है? 12th हाउस से। हाउस ऑफ लॉस, ओल्ड एज, आफ्टर लाइफ, लिबरेशन, आइसोलेशन, डिक्लाइन। मतलब वैसे तो और हाउसेस को, बट मैं इस हाउस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस मानता हूं, क्योंकि सभी एस्ट्रोलॉजर्स के अपने अपने हाउसेस फेवरेट होते हैं। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 12th हाउस है। तो इन सब चीजों का, और यहां पे आगे केतु बैठ जाए, पहले हमें ये जानना होगा कि 12th हाउस में एनर्जी किसकी है। एनर्जी है भैया यहाँ पे जुपिटर एंड केतु। मैं डायरेक्टली तो नहीं कहना चाहता, बट हाँ, केतु की एनर्जी यहाँ पे होती है और जुपिटर की तो रहेगी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए आप देखिए तो इसी पुराने वाला चार्ट, इन सब चीजों को तो हैंडल करने के लिए किसकी जरूरत चाहिए? गुरु की। गुरु के बिना तो इन चीजों से पार ही नहीं लग सकते हम। तो इसे जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए, और जुपिटर यहाँ पे आगे बैठ गया तो आप देखिए। हाँ, बट यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट आपको फॉरेन कनेक्शन भी देती है। देखते हैं हम आगे, सारी कहानी यहाँ नहीं बतानी हमें। तो 12th हाउस में एनर्जी मैंने आपको बता दी। पॉजिटिव क्या? सेटलमेंट इन फॉरेन, फॉरेन से बिजनेस आप कुछ ना कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। बेस्ट इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, फ्यूचर को देख के चलते हैं। फ्यूचर में काफी सारे होने वाले इंसिडेंट्स की इंट्यूशन भी आ जाती है ऐसे लोगों के पास। तो मतलब पॉजिटिव बहुत अच्छी चीजें हैं जिनका केतु 12th हाउस में है। बट हम सोचे कि सर अगर कोई प्लेनेट अपने ही स्थान पे बैठा है तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ नेगेटिव इंपीडिमेंट्स भी होते हैं उसके, कि क्या क्या इफेक्ट होंगे। अब ऐसे इंसान को केतु है एक प्यास, हाफ एनर्जी, तो लाइफ और डेथ के बहुत सारे नाइटमेयर्स आएंगे, बहुत डरावनी ड्रीम्स आएंगी ऐसे इंसान को। आप कभी भी देखिएगा, पक्का बोल रहा हूं मैं, स्केरी ड्रीम्स बहुत आएंगी ऐसे इंसान को। आंखों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, हाई हॉस्पिटल एक्सपेंस, कॉन्फिडेंट कम होंगे ये लोग, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले होंगे, या फिर इनके ना कुछ ऐसे एक्सपेंस होंगे जो ये खुल के बता नहीं सकते लोगों को। उसके अलावा विमेंस को स्टमक रिलेटेड सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं। हार्ड वर्क तो ये बहुत ज्यादा करते होंगे। सुसाइडल थॉट्स क्योंकि 12th हाउस है, 12th हाउस हमारी डेथ का भी है,
तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स उस इंसान के दिमाग में चलते, इसमें से मैं बोल रहा हूं आपको, ये जितने लिखे गए अगर ये 100% है, 100 में से 80% टू 90% थॉट्स एक इंसान के दिमाग में आते होंगे जिनका केतु 12th हाउस में है। बट हाँ याद रखिएगा, जिनका केतु 12th हाउस में है, ज्यादा आपको डिस्कशन या परामर्श लेने की जरूरत नहीं है कि आप अपने पैसे खराब करें। जहां पे परामर्श लेने की जरूरत है आप वहां पे लीजिए। बट अगर आपको केतु 12th हाउस में है आपका, तो आप फॉरेन इजीली सेटल हो सकते हैं। बट आप फॉरेन में आपको किस दिशा में जाना चाहिए, किस कंट्री में जाना चाहिए, किस नक्षत्र में जाना चाहिए और किस तरीके से जाना चाहिए, कौन सा ईयर आपका बेस्ट ईयर रहेगा, वहां पे किस टाइप का काम करना चाहिए, इसके लिए आपको परामर्श लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के लिए मैंने आपको एडवाइस किया कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है कि अगर आप हमसे कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और नॉट ओनली ऑन दिस टॉपिक, ऑन एनी काइंड ऑफ टॉपिक, आप चाहे मैनिफेस्टेशंस पे लेना चाहें, आप आकाशिक हीलिंग पे लेना चाहें। मैं जल्दी बहुत सारे लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा क्योंकि बिजी स्केड्यूल के कारण मेरा ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाता यूट्यूब पे, जैसा कि आप सब देखते ही हैं। बट हाँ, मैं आप सबको बहुत, जो मेरे पास नॉलेज है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने गेन करी है आज तक पिछले कई सालों में मेहनत करके, मैं आप सबको वो डिलीवर करना चाहता हूँ ताकि आपके पास भी पहुंचे वो चीज़ें कि क्या कैसे है, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स क्या हैं, न्यूमरोलॉजी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। न्यूमरोलॉजी का एक मैं लॉजिकल न्यूमरोलॉजी प्रोग्राम लाना चाहता हूँ जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, और आप सब पर और आपके परिवार पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी और बाबा श्री नीम करोली जी महाराज की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।